गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर स्पोकन इंग्लिश का डे 2 आपको बताने वाला हूं और इन सेंटेंस का यूज़ करके आप अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। चलिए हम लोग अपना टॉपिक्स चलते हैं। इसमें हम लोग देखें कि एक डेफिनेशन है, जब किसी व्यक्ति व वस्तु की सिचुएशन, पोजीशन, स्टेट या कंडीशन दिखाना हो तो इस स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या उसका हालात, ये सारा चीज़ को दिखाना हो, वो किस पोजीशन में है, उसकी स्थिति क्या है, तो उस कंडीशंस में हम लोग जो है कि स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स आ रहा है आपका जो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में जो स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे दिए हैं एम या इज़ या आर का प्रयोग किए हैं, प्लस पहला स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस एम या इज़ या आर प्लस नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे यदि सिंटैक्स का रूल है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होता है। तो यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार से ही वर्ब आपका वर्ब चलता है। तो यहाँ पे देखो कि मेरा नाम अमित है, सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्या होगा, माय नेम इज़ अमित, मेरा नाम, तो माय नेम इज़ अमित। उसी तरह मैं एक छात्र हूँ, तो इसका क्या बनेगा, आई एम ए स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट एज ए नाउन है, यहाँ पे अमित जो है, इस जगह पे अमित जो है अपना प्रॉपर नाउन है ना। और यहाँ पे देखते हैं मैं 20 वर्ष का हूँ, तो यहाँ पे बनेगा आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो ये ये सिंपल स्ट्रक्चर्स में बना। याद रखना है कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ही के साथ इज़ का प्रयोग किया जाता है, सी, ही, सी, इट के साथ इज़ का प्रयोग किया जाता है और दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ये सारा याद रखना है। अब आपके लिए क्वेश्चंस है कि मेरे पिताजी एक व्यवसायी हैं, वह 50 साल के हैं। मैं बहिर्मुखी हूँ। मेरी माँ गृहिणी है, वह घर के काम काज में दक्ष है। वह अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल लेती है। उनकी जीवन शैली समान है। यह आप बना के देखें, पॉज कर लें वीडियो और बनाएं। और मेरे ख्याल से बन भी गया होगा और मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो कि मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है। माई फादर इज़ ए बिजनेसमैन। यहाँ पे बिजनेसमैन एज ए नाउन्स का प्रयोग किया गया है, ए बी कॉन्स्टेंट है। वह 50 साल का, ही इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। मैं बहिर्मुखी हूँ, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। मेरी माँ गृहिणी है, माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ या होम मेकर। वह घर के काम काज में दक्ष है, सी इज़ गुड एट हाउस होल्ड कॉरस। वह अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल लेती है। सी इज़ वेरी अडेप्टेबल एंड एकोमोडेटिंग। और उनकी जीवन शैली समान है। हर लाइफ स्टाइल इज़ ए वेरी सिंपल। ये सारा सेंटेंस का आपको रिपीट करना, बार बार इसको यूज़ करना, तो डेफिनेटली आपका ये इम्प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि वह मेरे दिल के बहुत करीब है, इसको बनाइएगा। मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं, पर आपका आदर्श कौन है? मेरे माता पिता को शिक्षा प्राप्त है। प्रेम रहित जीवन निरर्थक है। जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और मानो या ना मानो पर अंग्रेजी सीखना आसान है। जीवन संयोगों से भरा हुआ है। तो वो मेरे दिल के करीब है। यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या बनाए, सी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्लोज टू मने तो काफ़ी करीब होता है, माई हार्ट मने दिल होता है। सी इज़ वेरी, सी सिंगलर है इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, सी जो है थर्ड पर्सन सिंगलर है, इसलिए हम लोग इसके साथ इज़ लगाए। मेरे पिताजी यानी कि माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, फादर यहाँ पे नाउंस है। मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं कि इसमें इज़ का प्रयोग हुआ, फादर सिंगलर है। आदर्श का इंग्लिश क्या होता है, माई आइडियल। पर आपका आदर्श कौन है? यहाँ पे बट हु इज़ योर आइडियल्स, यानी कि कौन के सेंस में WHO क्वेश्चंस का WHO यानी कि कौन का प्रयोग किया गया। बट हु इज़ योर आइडल, आपका आइडल्स, आपका आदर्श कौन है? मेरे माता पिता को शिक्षा प्राप्त है, यानी कि माई पेरेंट्स आर हाईली एजुकेटेड। देखो पेरेंट्स का अर्थ होता है, पेरेंट्स में ना माता और पिता दोनों होता है, और पेरेंट्स में ना होता है कि माता या पिता में से कोई एक। यदि पेरेंट का प्रयोग करेंगे माता या पिता में से कोई एक होगा, और पेरेंट्स का प्रयोग करेंगे तो माता और पिता दोनों होंगे। यदि माता और पिता दोनों होंगे तो वर्ब को हम लोग प्लूरल करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रेम रहित जीवन निरर्थक है। निरर्थक का मतलब होता है मीनिंगलेस। बिना मन विदाउट, लव मन प्यार। लाइफ इज़ मीनिंगलेस विदाउट लव। लाइफ इज़ मीनिंगलेस विदाउट लव, यानी
प्रेम रहित यानी प्यार के बिना जीवन अधूरा है। जीवन संघर्ष से भरा हुआ, ये कई बार बोला भी जाता है, लाइफ इज़ अ फुल ऑफ स्ट्रगल्स। बोलो एक बार, लाइफ इज़ अ फुल ऑफ स्ट्रगल्स। एक दो बार मेरे साथ रिपीट करो, डेफिनेटली आपका जो स्पोकन इंग्लिश काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मानो या ना मानो पर अंग्रेजी सीखना आसान है। क्या है? मानो या ना मानो पर अंग्रेजी सीखना आसान है। बिलीव इट, बोलेंगे बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट बट इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। बिलीव इट और नॉट, बोलो बिलीव इट और नॉट बट इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। जीवन संयोगों से भरा हुआ है, तो लाइफ इज़ ए फुल ऑफ कोइंसिडेंस। लाइफ इज़ ए फुल ऑफ कोइंसिडेंस। लाइफ इज़ ए फुल ऑफ कोइंसिडेंस यानी संयोग से भरा हुआ है। थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको आगे मैं बताऊंगा और आगे कीजिए।